रात गहरा चुकी थी। सन्नाटा हर कोने में पसरा हुआ था, लेकिन शुक्ला जी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। घड़ी की सुई 11 पर पहुंच चुकी थी और कमल का अब तक कोई अता पता नहीं था। हर आहट पर वे बाहर की ओर झांकने लगते, मानो उसकी कार की हल्की सी आवाज भी उन्हें सुनाई दे जाएगी। उन्होंने दरवाजे को धीरे से धकेला। बाहर सन्नाटा था, सड़क पर कोई हलचल नहीं। कमल का इंतजार करते करते न केवल शुक्ला जी बल्कि दरवाजा भी जैसे इसका आदी हो चुका था। जैसे जैसे रात और गहरी होती जा रही थी, शुक्ला जी का दिल और भारी होता जा रहा था। अचानक एक गाड़ी की तेज आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। शुक्ला जी की छड़ी थम गई, आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। लेकिन वह गाड़ी तेजी से गली से गुजर गई और उसके पीछे कुत्तों का एक समूह भौंकते हुए दौड़ा, मानो गाड़ी से उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। गाड़ी के जाते ही वे लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुत्तों को क्या शिकायत थी इन गाड़ियों से? शायद उनकी रफ्तार से, शायद उस ठहराव से जो उनके जीवन में नहीं था। शुक्ला जी की सांसें भारी हो गईं। एक और रात कमल के इंतजार में बीत रही थी। फिर अचानक एक तेज रोशनी घर की दीवार पर पड़ी। वह कार की हेडलाइट थी। गाड़ी के रुकते ही शुक्ला जी ने अपनी छड़ी टेकते हुए दरवाजे की ओर रुक किया। सफेद शर्ट और नीली पैंट पहने कमल कार से निकला। थकावट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। टाई उसके गले में ऐसे झूल रही थी जैसे उसके सपने और ख्वाहिशें न कहे अधूरे। शुक्ला जी ने कितनी बार उसे समझाया था, ख्वाहिशों के पीछे इतना मत भागो, वरना जिंदगी तुम्हें भागते भागते थका देगी। कमल को देखकर उनकी बातें याद आ गई। वह पेंडुलम की तरह एक ओर से दूसरी ओर झूलता रहा सपनों की इस दौड़ में। कभी वह वही कमल था जो अपनी मां का आंचल पकड़े पूरे घर में घूमता रहता था। आज वही कमल रात के सन्नाटे में अकेला घर लौटता था। उस पर जिम्मेदारियों का बोझ था, ख्वाहिशों और सपनों के अंधेरे ने उसे घेर लिया था। कमल ने कार बंद की, बैग कंधे पर डाला और आगे बढ़ा। शुक्ला जी सामने खड़े थे। आज बहुत देर कर दी। कमल, पापा, ऑफिस में बहुत काम था, आप क्यों जाग रहे हैं इतनी देर तक? कमल ने लापरवाही से जवाब दिया। उसी वक्त निधि भी बाहर आ गई। शुक्ला जी कुछ कहने ही वाले थे, पर कमल ने झुंझलाते हुए बात काट दी। पापा, आप भी अम्मा की तरह होते जा रहे हो। रोज देर से आता हूं, कितनी बार कहा है, सो जाया करो। आपके दरवाजे पर बैठने से मैं जल्दी थोड़ी आ जाऊंगा। कमल ने बिना कोई जवाब सुने घर के अंदर कदम रखा और शुक्ला जी वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखों में वह पीड़ा थी जो हर बार अपने बेटे को देखकर गहरी होती जाती थी। उनकी पत्नी शुक्लाइन की यादें उमड़ पड़ी। वो भी तो कमल के इंतजार में ऐसी ही रातें जाग जाग कर काट देती थी। शुक्ला जी ने कई बार समझाया, अब उसकी शादी हो गई है, चिंता करने वाली आ चुकी है, तुम क्यों चिंता करती हो? लेकिन शुक्लाइन की मां की ममता कभी कम न हुई और आज शुक्ला जी को समझ आया कि मां का वो इंतजार कितना गहरा था। अगली सुबह कमल की गाड़ी फिर गेट पर रुकी, लेकिन आज माहौल कुछ और था। दरवाजे के बाहर भीड़ लगी थी। कमल भीड़ को चीरता हुआ घर के अंदर भागा। निधि दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। शुक्ला जी उसी दरवाजे की पास अपनी छड़ी टेके बैठे थे, पर इस बार वो शांति से सो रहे थे, हमेशा के लिए। कमल ने सचमुच बहुत देर कर दी थी। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन की दौड़ में भागते हुए हम अक्सर अपने प्रियजनों के साथ बिताने वाले अनमोल क्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। काम और ख्वाहिशों की अंधी दौड़ में इंसान ये भूल जाता है कि असली सुख और शांति परिवार के साथ होती है। जब तक हम अपने प्रियजनों का महत्व समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परिवार का साथ और उनके साथ बिताए पल सबसे मूल्यवान होते हैं। जिंदगी के सपनों और ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते हमें अपने अपनों को नहीं भूलना चाहिए।